टुनी चिड़िया पेट से थी, वो जल्द ही अंडे देने वाली थी। टुनी खाने की तलाश में जंगल में घूम रही थी। थोड़े दूर जाने पर उसे अनाज का खेत दिखाई दिया। अरे वो कितनी अच्छी फसल है, मैं अब हर रोज यहीं से अनाज लेकर घर जाऊंगी। कल आते समय में कालू भैया को साथ लेकर आऊंगी। तभी टुनी के पेट में दर्द होने लगा। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा, मेरे पेट में दर्द होने लगा। डॉक्टर ने 8 दिन का वक्त दिया था, मुझे जल्दी से घर जाना होगा। टुनी अपने घर की तरफ निकलती है। थोड़ी दूर आने पर टुनी का पेट और दर्द करने लगता है। अरे शायद मैं घर तक नहीं जा पाऊंगी, मुझे यही जगह पर कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। टुनी दर्द में थी, इसलिए वो आसपास अच्छी जगह की खोज करने लगी। थोड़ी देर खोज करने के बाद टुनी को खाली घोंसला दिखाई दिया। हाँ, ये घोंसला ठीक रहेगा। शायद इस घोंसले में कोई नहीं रहता, अंदर से बच्चे बाहर आने तक। थोड़ी देर बाद टुनी 2 प्यारे अंडे देती है। अरे ओ चिड़िया, क्या नाम है तुम्हारा और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घोंसले में घुसने की? जी, मेरे नाम टुनी है। मैं पास वाले जंगल से अनाज की खोज में आई थी, लेकिन वापस घर जाते समय मुझे पेट में दर्द करने लगा। मैं घर तक जाने का इंतजाम नहीं कर सकी, तभी मुझे ये घोंसला दिखाई दिया और मजबूरी में मैंने यहाँ अंडे दिए। हाय रे, एक तो तुमने मेरा घोंसला छीना और ऊपर से इसमें अंडे भी दिए। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि ये घोंसला आपका है। क्या आप बच्चे बाहर आने तक मुझे यहाँ रहने देंगे? हाँ बड़ी आई यहाँ रहने वाली, अगर मैंने तुझे ये घर दे दिया तो मैं कहाँ रहूंगी? एक तो ऊपर से बारिश का मौसम चल रहा है। सुन रही चिड़िया, तू अभी के अभी तेरे अंडे उठा ले और निकल जा यहाँ से, नहीं तो मैं इन्हें जमीन पर फेंक दूंगी। एक तो इस जंगल में शिकारी पंछी घूमते रहते हैं, मैं और किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती। लेकर चली जाती हूँ, लेकिन मुझ पर एक एहसान कीजिए। मैं एक साथ 2 अंडे नहीं ले जा सकती। मैं एक अंडा लेकर अपने घर चली जाती हूँ और वापस आकर दूसरा अंडा लेकर जाऊंगी। ठीक है, लेकिन जल्दी करना, मेरे घर पर मेहमान आने वाले हैं। उनके आने से पहले तू तेरे दोनों अंडे लेकर चली जा। बेचारी टुनी चिड़िया, वो चाहती तो कबूतर की एक ना सुनती, लेकिन अंडों के खातिर मजबूर थी। उसने देर ना करते हुए एक अंडे को उठाया और निकल पड़ी अपने घर की तरफ। अच्छा हुआ मैंने ये घोंसला देख लिया, मुझे तो बना बनाया घर मिल गया। क्या पता ये किसका घोंसला है। अब एक बार वो चिड़िया बचे हुए अंडे को ले जाए तो मैं आराम से इसमें रह सकती हूँ। कबूतर सपने में खोया हुआ था, तभी वहाँ पर एक शिकारी चील आ जाता है। अरे ओ कबूतर, तू मेरे घोंसले में क्या कर रहे हो? मेरे पेट में दर्द हो रहा था, इसलिए मजबूरी में अंडे देने के लिए घोंसले का सहारा लेना पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी मेरे अंडे को लेकर यहाँ से चली जाती हूँ। अब तू कहीं नहीं जा सकती कबूतर। इस घोंसले में मेरे मारे हुए शिकार रखता हूँ। रोज तुम्हारे जैसे पंछी इस घोंसले में ठहरने के लिए आ जाते हैं। एक बार अगर कोई पंछी यहाँ पर आ गया तो वो बाहर नहीं जा सकता, वो सीधा मेरे पेट में जाता है। अब तो मुझे ज्यादा भूख नहीं है, इसलिए पहले मैं तेरे अंडे को खा जाऊंगा और फिर रात में तुझे। अरे ओ मनहूस, तू मेरे अंडे को हाथ तो लगा कर दिखा, फिर देख मैं तेरी क्या हालत करती हूँ। तेरी इतनी हिम्मत, लगता है तुझे जान से ज्यादा अंडा प्यारा है। रुक, मैं तुझे अभी बताता हूँ। शिकारी चील कबूतर पर हमला कर देता है। चील ने कबूतर को अपने पंजों से घायल कर दिया और वो अंडा लेकर वहां से चला गया। इधर चील अंडा लेकर जा रहा था, तभी उसके सामने दूसरा चील उसकी तरफ आता दिखाई दिया। अरे ये बिन बुलाया मेहमान मेरी तरफ क्यों आ रहा है? मुझे ये अंडा कहीं पर छुपाना होगा, नहीं तो ये इसमें भी हिस्सा मांग लेगा। चील अपना रास्ता बदल लेता है और उस अंडे को अपने दूसरे अड्डे पर लेकर जाता है। वो उस अंडे को वहां पर रख देता है। शिकारी चील वहां से चला जाता है। कबूतर चाहता तो चील को आराम से वो अंडा खाने देता, लेकिन आखिर वो भी एक पक्षी था। उस समय कबूतर को अपनी जान से ज्यादा अंडे की चिंता होने लगी। थोड़ी देर बाद टुनी वापस आ गई। उसने देखा कबूतर घायल है और उसका दूसरा अंडा वहां पर मौजूद नहीं है।
मुझे माफ कर दो टुनी चिड़िया। शिकारी चिल तुम्हारा अंडा लेकर भाग गया। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। मैंने तुम्हें पहले से ही सतर्क किया था। जंगल में शिकारी पंछी घूमते रहते हैं। टुनी चिड़िया और कुछ कर भी नहीं सकते थे। फिर भी टुनी ने कबूतर को अपने घर लाकर उसका इलाज किया। कालू कौवा उसी इलाके से गुजर रहा था। तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। कालू उसे घोंसले में बैठ जाता है जहां पर शिकारी चील ने टुनी का अंडा रखा था। जैसे ही कालू उस घोंसले में चला गया उसे बहुत डर लगा। अरे बाप रे, ये मैं कहाँ आ गया लगता है। ये किस शिकारी चील का घोंसला है? कभी यहाँ पर इतने सारे पक्षियों के कंकाल मौजूद है और यह क्या, यहाँ पर तो बहुत सारे अंडे भी हैं। लगता है शिकारी चील ने इन अंडों को खाने के लिए रखा है। अरे ये तो मेरा अंडा दिख रहा है। वो वापस लौट आए उससे पहले मैं यहाँ से खिसक लेता हूँ। कालू उसका अंडा लेकर वहां से चला जाता है। इधर टोनी कबूतर को मलहम पट्टी करती है। तभी वहां पर तोता आ जाता है। अरे टुनी बहन, ये कबूतर कौन है? यह ऐसे घायल कैसे हो गई? टुनी सारी घटना तोते को बताती है। क्या बताऊं टुनी, 2 दिन पहले मेरे अंडे गायब हो गए थे। शायद वही चिल मेरे अंडों को ले गया है। तभी रानी चिड़िया वहां पर आ जाती है। अरे रानी, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? अभी अभी मेरे अंडों को एक शिकारी चील उठाकर ले गया। इतने सालों बाद मैं माँ बनने वाली थी। कालू कौवा हाफते हुए टुनी के घर आ जाता है। अरे कालू भैया, क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या बताऊं, टुनी में अनाज लेकर घर की तरफ वापस आ रहा था। तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। इस वजह से मैं एक घोंसले में ठहरा हुआ था, लेकिन मैंने वहां पर देखा, वहां पर मरे हुए पक्षियों के बहुत सारे कंकाल थे और बहुत सारे पक्षियों के अंडे भी थे। शायद वो एक शिकारी चील का अड्डा है। अड्डों में मेरा भी अंडा था। मैं अपने अंडे को लेकर भागते हुए तुम्हारे पास आ गया। टुनी सारा खेल समझ गई। कालू भैया, अच्छा हुआ आपको उस अड्डे का पता चल गया। तुम ऐसा क्यों कह रही हो टुनी? टुनी चिड़िया सारी बातें कालू कौवे को बता देती है। अरे बाप रे, तो ऐसी बात है। तो उस चिल के घोंसले से हमें सारे अंडों को निकालना होगा। कालू भैया, हमें शक्ति से नहीं युक्ति से काम लेना होगा, क्योंकि आप तो जानते हो चील कितने खतरनाक होते हैं। हम सब मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे और यदि हम आइडिया बनाकर काम करेंगे तो हम जीत जाएंगे। वो कैसे टुनी? टुनी चिड़िया सारा प्लानर कालू कौवे के कान में बता देती है। प्लानर थोड़ा रिस्की है, लेकिन हमें ये करना ही पड़ेगा। कालू फिर से निकल पड़ता है और उसी चील के घिसले के पास आ जाता है। चील उससे घोंसले में आराम से अंडे गिन रहा था। तभी कालू जानबूझकर डकार देने लगता है। आज तो मजा ही आ गया। कालू की आवाज सुनकर चिल को गुस्सा आ जाता है। अरे ओ कालू कौवे, तुझे ज्यादा मस्ती आ गई है। ऐसा तो क्या खा लिया तूने जो बीच में मजे से डकार मार रहा है? आप खाते रहिए छोटे मोटे अंडे। मैं तो अभी शुतुरमुर्ग का अंडा खाकर आया हूँ। क्या क्या कहा तूने? शुतुरमुर्ग के अंडे? कहाँ पर मिले तुझे शुतुरमुर्ग के अंडे? कहीं तू पागल तो नहीं हो गया ना? नहीं चील, वो अंडे पास में ही है। उन अंडों की माँ मर गई है। अब वो अंडे ऐसे ही पड़े हैं। मेरा तो एक ही अंडे में पेट भर गया। क्या कालू, तू मुझे उन अंडों तक लेकर जा सकता है? ले तो मैं जाऊंगा, लेकिन उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? उन अंडों के बदले तू ये सारे अंडे ले ले। मुझे सिर्फ शुतुरमुर्ग के अंडे के पास पहुंचा दे। अच्छा ठीक है, आओ मेरे पीछे पीछे। कालू चील को लेकर वहां से निकल पड़ता है। चील के जाते ही टुनी, रानी और तोता अपने अंडे लेकर वहां से भाग जाते हैं। वो देखिए, वहाँ पर है शुतुरमुर्ग के अंडे। अब मैं चलता हूँ, मुझे घर जाना है। ठीक है। शिकारी चील को अंडे को चोट मार रहा था। अरे ये अंडा टूटता क्यों नहीं रहा? शुतुरमुर्ग का है ना, इसलिए थोड़ा जोर से चोंच मारनी पड़ेगी। ऐसा सोचकर चिल ने अंडे को जोर से चोंच मारी। जैसे ही शिकारी चिल ने जोर से चोंच मारी, उसकी चोंच नीचे गिर गए टूटकर। अरे मर गया रे, ये कैसे अंडे हैं? बारिश और तेज हो जाती है। कालू कवि ने जो नकली अंडे बनाई थी उस पर से सारा रंग निकल गया। अरे ये तो पत्थर के अंडे हैं। उस कलमुहे कालू ने फंसाया मुझे। मैं उस कालू को छोड़ूंगा नहीं। उधर टुनी चिड़िया को अपना खोया हुआ अंडा मिल जाता है।
साथ में तोता और रानी चिड़िया भी बहुत खुश नजर आ रहे थे। और जो अंडे बचे हुए थे उसे पालने की जिम्मेदारी कबूतर